सभी न्यूमिस्मेटिक प्रेमियों को नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं आनंद और मैं स्वागत करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल कॉइन अड्डा द करेंसी हब में। तो आज है संडे और संडे के दिन हम आपके लिए लेकर के आए बहुत सारे रेयर और स्केयर कॉइन का खजाना। तो आइए करते हैं शुरुआत इस वीडियो की। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर सबसे पहले विजिट किए हैं, नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो हम पोस्ट करते हैं तो वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिल सके और सबसे पहले आप अपने कॉइन के खजाने में हमारे द्वारा डिस्प्ले किए गए कॉइन को कर सकें ऐड। तो करते हैं शुरुआत। इसमें सबसे पहले जिस कॉइन की शुरुआत कर रहे हैं वह है यह। जी हाँ, ₹2 का एक BUNC कंडीशन का सिक्का आप देख सकते हैं। यह ₹2 का नृत्य मुद्रा वाला एक कॉइन है जो कि म्यूल हुआ है। जी हाँ, इस पर ₹10 का जो सिक्का आता है उसकी जो डाई है वह इस पर शिफ्ट हो गई है। आप देख सकते हैं इसकी जो कैरीज वगैरह है वो एकदम कॉर्नर पे है क्योंकि यह छोटा सिक्का है उस सिक्के के बनिस्बत। तो यही इसको बनाता है काफ़ी रेयर। और अभी मैंने काफ़ी जगह देखा है, कई यूट्यूब और फेसबुक और दूसरे अन्य सोशल मीडिया पर, वहाँ पर इस सिक्के को लगभग 4,500 से 5,000 रुपये तक बेचा जा रहा है। जी हाँ, मैं आप अगर चाहें तो मैं आपको उस चीज़ की स्क्रीनशॉट भी अवेलेबल करवा दूंगा। और यह कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हाई रेट है अभी फ़िलहाल के हिसाब से। आने वाले समय में यह लगभग 8 से 10,000 रुपये बहुत जल्दी हो जाएगा, ऐसा न्यूमिस्मेटिक फील्ड वालों का मानना है। पर फिलहाल मेरे पास यह 2 पीस आए हैं और दोनों ही कंडीशन आप देख सकते हैं, एकदम BUNC कंडीशन की आपको देखने को मिल रही होगी। तो इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह 2 सिक्के हैं मेरे पास में। ₹2 का यह म्यूल कॉइन और इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह आपको ₹3,250 का विद दिस सुपर स्पेशल कॉइन होल्डर के साथ आपको मिल जाएगा। इसी के साथ में एक और यह इसी प्रकार का नया आइटम हमारे पास आया है। यह है ₹5 का महात्मा बसवेश्वरा का कॉपर निकल का कॉइन। जी हाँ, यह है 51 सेमी सर्कल, बहुत ही खूबसूरत कॉइन है। और इसे यदि आप काउंट करेंगे तो यह जो टीथ दिख रहे हैं, जिसे कि न्यूमिस्मेटिक भाषा में टीथ कहा जाता है, ये टीथ जब आप काउंट करेंगे तो जो नॉर्मल सिक्के आते हैं उसमें आपको 52 कॉइन काउंट होंगे, लेकिन यह जो 51 टीथ वाला कॉइन है इसमें आप देख सकते हैं इसके जो कान है लॉयन के मिडिल वाले के, वह थोड़े से आपको टीथ के बीच में दिखाई दे रहे होंगे। और इसी के साथ में इसका जो हेड है वह भी आपको इधर लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, जबकि जो नॉर्मल है वह राइट में होता है। और रुपए के नीचे जो यह का जो डंडा है यह आपको बिल्कुल मिडिल में दिखेगा दोनों टीथ के, जबकि कॉमन में यह जस्ट ऊपर होता है। यह इसकी कुछ पहचान है, इससे आप आसानी से इसे पहचान और समझ सकते हैं और यही इसको बनाता है रेयर। तो इस 51 सेमी सर्कल महात्मा बसवेश्वरा के कॉइन को यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह सिंगल कॉइन ही मेरे पास है और यह आपको ₹600 का लग जाएगा। इसके बाद में यह 50 पैसे का कॉपर निकल मेटल का GMUNC कंडीशन का 1976 में मुंबई मिंट की ओर से जारी किया गया सिक्का है, देख सकते हैं आप। तो 1976 का मुंबई मिंट का यह एक GMUNC कंडीशन का सिक्का, इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह सिंगल पीस मेरे पास अवेलेबल है और यह आपको ₹1,050 का लग जाएगा। जी हाँ, काफ़ी अच्छी कंडीशन में और यह एक रेयर सिक्का है। इसके बाद में यह 10 पैसे का बहुत ही खूबसूरत कंडीशन का एक रेयर सिक्का। जी हाँ, 1965 का यह 10 पैसे का डॉट इन डायमंड सिक्का है।
आप देख रहे होंगे इसमें आपको यह जो नीचे बॉम्बे मिंट का जो डॉट दिख रहा है, इसके अंदर आपको डायमंड के अंदर डॉट नजर आ रहा होगा, स्पष्ट आप देख सकते हैं। और कंडीशन आप देख सकते हैं भली भांति, या बहुत ही प्यारी कंडीशन में मेरे पास अवेलेबल है। तो यह एक काफी अच्छी कंडीशन का 10 पैसे का यह सिक्का, इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो 2 पीस मेरे पास अवेलेबल है, और यह आपको 2500 रुपये का एक पीस लग जाएगा। इसके बाद में ये 10 पैसे का ही एक और 1966 का, यह भी डॉट इन डायमंड सिक्का है, आप देख सकते हैं। 1965 ज़्यादा स्केयर है, यह 1966 भी स्केयर श्रेणी में है, और यह भी डॉट इन डायमंड। यह सिक्के भी 2 मेरे पास अवेलेबल हैं, और इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह आपको 1050 रुपये का लग जाएगा। इसके बाद में यह 1 रुपये का FSS मेटल का बहुत ही सुंदर सिक्का, जी हाँ, महाराणा प्रताप का मुंबई मिंट की ओर से जारी किया गया यह एक एक्सपेरिमेंटल कॉइन है। देख सकते हैं आप, अधिकतर सिक्के ऐसे जिनमें मुझे जूम करने की आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि वह काफ़ी छोटा होता है, तो वह एकदम से नज़र नहीं आता है। आप देख रहे होंगे यह जो ओवर साइड में यह अशोका लाइन के नीचे रुपया जहां लिखा हुआ है, उसके जस्ट पास में एक आपको डॉट नजर आ रहा होगा, यही सिक्के को बनाता है खास। यह एक्सपेरिमेंटल डॉट कहलाता है, और इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह आपको 1450 रुपये 1450 रुपये का लग जाएगा। देख सकते हैं आप, एक्सपेरिमेंटल डॉट इसमें स्पष्ट रूप से आपको नजर आ रहा होगा। इसके बाद में थोड़ा जल्दी हम करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और काफ़ी सारे कॉइन मेरे पास बाकी हैं। तो यह 10 पैसे का एल्यूमिनियम का 1975 में कलकत्ता मिंट की ओर से जारी किया गया 2 पैसे का सिक्का है। इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह आपको 750 रुपये का लग जाएगा। इसके बाद में यह 50 पैसे का यह सिक्का है फिशरी सीरीज का, देख सकते हैं आप। यह एक म्यूल कॉइन है और कंडीशन काफ़ी अच्छी है। यह इसकी जो ओवर साइड है यह इंदिरा गांधी का जो सिक्का है उस पर से ली हुई है, इसी कारण से यह होता है म्यूल। यह इसकी जो डाई है इस पर यूज की गई है, इसकी डाई इस पर यूज की गई है, तो ये दोनों ही सिक्के म्यूल है। तो इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह सिक्का आपको मात्र 2550 रुपये का लग जाएगा। इसके बाद में 5 रुपये का FSS मेटल का एक जेम UNC कंडीशन का यह सिक्का है। इस कंडीशन में यह मिलना काफ़ी दुर्लभ हो गए हैं, और यह डबल स्लिप के अंदर भी आपको इसकी चमक क्लियर दिख रही होगी। तो मैं बात कर रहा हूँ खादी एवं ग्रामोद्योग के 5 रुपये के FSS मेटल के सिक्के की। इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह आपको 1550 रुपये का लग जाएगा। इसके बाद में यह महाराणा प्रताप के ही मुंबई मिंट के यह सिक्के हैं, आप देख सकते हैं। 1 रुपये का यह सिक्का, 2 सिक्के इसके अवेलेबल है, मुंबई मिंट की ओर से इसे जारी किया गया था, और इन्हें यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो ये दोनों ही सिक्के आपको मात्र 1700 रुपये 1700 रुपये में मिल जाएंगे। इसके बाद में यह 3 सिक्कों का काफ़ी ज़्यादा डिमांड में चल रहा यह सेट में लेकर के आया हूँ आपके कलेक्शन के लिए। बुल वाला सेट इसे कहा जाता है। इसमें सबसे पहले होता है यह 1954 ईयर का आधा आना, उसके बाद 1950 का आधा आना, उसके बाद में 1950 का ही यह एक आना, इसी के साथ में यह एक और एक आना। इस प्रकार से यह 2 आना है, यह एक आना और यह आधा आना है। तो यह 3 कॉइन का सेट बनता है। बुल कॉइन का सेट कहा जाता है इसे। 1950 ईयर में इसे जारी किया गया था, और यह निकल मेटल का कॉइन है, चुंबक इसे पकड़ती है। यह इसका ओवर साइड है, यह इसका रिवर्स साइड है, आप देख सकते हैं तीनों ही कंडीशन। और इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह आपको 1950 रुपये का लग जाएगा। इसके बाद में यह प्लांट फैमिली का
हैदराबाद मिंट का यह एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का सिक्का है, देख सकते हैं आप, 10 पैसे का एल्यूमिनियम का एक रेयर सिक्का हो चला है और यूएनसी कंडीशन में यह लगभग 10,000 रुपये क्रॉस कर चुका है। तो यह भी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का है और स्पष्ट इसमें आपको हैदराबाद मिंट का जो निशान है वह क्लियर दिख रहा होगा। तो इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह आपको 4,000 रुपये का लग जाएगा। इसके बाद में एक और 10 पैसे का ही एल्यूमिनियम का ये वीरी स्टार श्रेणी का 1990 में मुंबई मिंट की ओर से जारी किया गया सिक्का है। छोटा 10 पैसे आता है यह और एकदम यूएनसी कंडीशन का है और इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह आपको 350 रुपये का लग जाएगा। इसके बाद में 10 पैसे का ही यह एल्यूमिनियम का एकदम जेम यूएनसी कंडीशन का सिक्का है। वर्ल्ड फूड डे विश्व खाद्य दिवस हैदराबाद मिंट की ओर से जारी किए गए यह 2 सिक्के मेरे पास अवेलेबल है और इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह आपको 550 रुपये ईच के हिसाब से मिल जाएगा, एक सिक्का 550 रुपये। इसके बाद में यह 20 पैसे का एक बहुत ही खूबसूरत सिक्का, ये देख सकते हैं आप, सन लोटस सीरीज पर 1970 में जारी किया गया यह एक सिक्के का लोट मेरे पास है। 5 सिक्के मेरे पास इसके अवेलेबल हैं और इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह 200 रुपये ईच आपको मिल जाएगा। इसी के साथ में यह 20 पैसे का ही 1971 में जारी किया गया एक दुर्लभ और रेयर सिक्का हो चला है और 2 सिक्के इसके मेरे पास अवेलेबल हैं और इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह सबसे पहले 1970 का जो सिक्का है 71 का, यह सेट से निकाला गया है। तो इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह आपको 3,000 रुपये का एक लग जाएगा, 3,000 रुपीज ईच। इसी के साथ में यह 50 पैसे का एक म्यूल कॉइन है इंदिरा गांधी का, इसका जो ओवर साइड है या फिशरी का लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये 4 पीस मेरे पास अवेलेबल है और ये चारों ही अगर आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह आपको मात्र 1,500 रुपये में लग जाएंगे, 4 पीस 1,500 रुपये। इसके साथ में यह 50 पैसे का 1985 में हैदराबाद मिंट की ओर से जारी किया गया यह सिंगल कॉइन मेरे पास है, एकदम यूएनसी कंडीशन का सिक्का है और धीरे धीरे यह भी काफ़ी डिमांड में और वेरी स्टार श्रेणी में जा चुका है। तो इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह आपको 350 रुपये का लग जाएगा। इसी के साथ में 50 पैसे का ही एक और कॉपर निकल मेटल का एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन का यह सिक्का है, कंडीशन आप देख सकते हैं। यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की थीम पर जारी किएगा कलकत्ता मिंट की ओर से सिक्का है। 2 सिक्के मेरे पास इसके अवेलेबल हैं और यह आपको मात्र 1,500 रुपये ईच में मिल जाएगा। इसके बाद में यह 5 रुपये का 2 सिक्कों का सेट है, के कामराज मुंबई मिंट की ओर से जारी किए गए ये 2 सिक्के हैं मेरे पास और इन्हें यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह आपको मात्र 700 रुपये में यह दोनों सिक्कों की जोड़ी मिल जाएगी। मुंबई मिंट की ओर से यह वेरी स्टार श्रेणी में जा चुका है और यूएनसी कंडीशन में यह लगभग 1,000 रुपये टच होने वाला है थोड़े ही समय में। इसके बाद में यह 1 रुपये का एफएसएस मेटल का एक रेयर सिक्का, जी हाँ, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली, प्लांट फैमिली के नाम से इसे जाना जाता है। 1994 में नोएडा मिंट की ओर से यह जारी किया गया एक प्लेन एज सिक्का है, यह इसकी पहचान है और यह इसका मिंट की ओर से जारी किया गया सिंबल है। तो कंडीशन आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी कंडीशन में आपको देखने को मिल रहा है और यह प्लेन एज में होता है, देख सकते हैं आप, पूरी एज जो है इसकी प्लेन आपको देखने को मिलेगी। तो इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह आपको 1,900 रुपये का लग जाएगा। इसके बाद में 1 रुपये का ही कॉपर निकल मेटल का यह सिक्का है, स्मॉल फार्मर छोटा किसान की थीम पर जारी किया गया कलकत्ता मिंट की ओर से एक रेयर सिक्का जो कि काफ़ी कम देखने को आपको मिलता है और इस कंडीशन में यह आपको मात्र 600 रुपये ईच में मिलने जा रहा है। जी हाँ, मात्र 600 रुपये ईच में आप इसे अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं, कलकत्ता मिंट का एक रेयर सिक्का, छोटे किसान। इसके बाद में ये 1 रुपये का ही कॉपर निकल मेटल का
यह देख सकते हैं आप, भारत छोड़ो आंदोलन की थीम पर बना हुआ हैदराबाद मिंट का एक काफ़ी वेरी स्कार श्रेणी का सिक्का। इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हो तो यह आपको 450 रुपये ईच में मिल जाएगा। इसके बाद में एक और, यह 1 रुपये का कॉपर निकल मेटल का यह सिक्का है, देख सकते हैं आप, फूड फॉर द फ्यूचर। यह कलकत्ता मिंट का एक सिक्का है जो कि धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा स्कार से रेयर की ओर जा रहा है। तो इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह आपको मात्र 400 रुपये में मिल जाएगा। कलकत्ता मिंट का है, इस कारण से यह काफ़ी डिमांड में है। इसके बाद में 5 रुपये का 2007 का यह एक और सिक्का जो कि क्रॉस थीम पर यूनिवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी सिंगल मिंट यह सिक्का है, और कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल के कारण होने के कारण इसे मार्केट से ले लिया गया था। तो इसी कारण से यह काफ़ी कम मात्रा में मार्केट में बचे हैं, और इस पर आप कहीं ना कहीं सत्यमेव जयते क्लियर भी देख सकते हैं। तो 2007 में एफएसएस मेटल का या 2007 का 5 रुपये का सिक्का, इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह आपको 4500 रुपये में मिल जाएगा। इसके बाद में एक और वेरी स्कार श्रेणी का या 1 रुपये का कॉपर निकल मेटल का राजीव गांधी की थीम पर बना हुआ हैदराबाद मिंट का यह सिक्का है, और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का यह काफ़ी अच्छी कंडीशन का सिक्का है। इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हो तो यह 250 रुपये ईच में आपको मिल जाएगा। इसके बाद में यह 2 रुपये का कॉपर निकल मेटल का यह सिक्का है, आप देख सकते हैं, यह भी काफ़ी रेयर हो चला है और यूएनसी कंडीशन में काफ़ी हाई इसकी प्राइस हो चली है। जी हाँ, 2004 का कलकत्ता मिंट की ओर से जारी किया गया यह जो इस पर फ्लैग का आप देख रहे हैं, क्लियर आपको यह मार्क दिख रहा होगा। तो 2004 कलकत्ता मिंट का यह सिक्का यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह 2 सिक्के आपको 2500 रुपये में मिल जाएंगे। कंडीशन आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी कंडीशन है। इसके बाद में यह एक सिल्वर कॉइन है, देख सकते हैं आप, एडवर्ड 7 किंग एम्परर के थीम पर बना हुआ यह 1909 में जारी किया गया एक सिल्वर कॉइन है 1 रुपीज़ का। तो इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह आपको 2750 रुपये का मिल जाएगा। इसके बाद में यह 10 रुपये का ही एक और, धीरे धीरे एकेएम सीरीज के अंदर आप देखिए आग सी लग गई है। जी हाँ, मैं सही वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। एकेएम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 5 रुपये के 2 रुपये के सिक्के कहीं मिल नहीं रहे हैं, और यह 10 रुपये के ही काफ़ी मुश्किल से मैं ढूंढ करके लाया हूँ, जो कि 3 सिक्के ही मेरे पास अवेलेबल हो पाए हैं, और यह आपको मात्र 850 रुपये ईच में मिलने जा रहे हैं। एकदम जेम यूएनसी कंडीशन के 10 रुपये के 2021 में बॉम्बे मिंट की ओर से आज़ादी का अमृत महोत्सव की थीम के सिक्के। तो आप इसे कलेक्ट जरूर करें। तो इसी के साथ में यह 1 रुपये का 1991 में हैदराबाद मिंट की ओर से जारी किया गया टूरिज्म ईयर का सिक्का है। यह 2 सिक्के मेरे पास अवेलेबल है, और यह आपको दोनों 750 रुपये के लग जाएंगे। जी हाँ, 2 सिक्के यूएनसी कंडीशन के 750 रुपये। इसके बाद में यह 5 रुपये का निकल ब्रास मेटल का मदन मोहन मालवीय की थीम पर बना हुआ हैदराबाद मिंट का यह सिक्का होता है, देख सकते हैं आप। इस पर 5 पॉइंटेड स्टार आपको क्लियर देखने को मिल रहा होगा। तो इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह आपको 450 रुपये का मिल जाएगा। इसके बाद में यह 2 रुपये का कॉपर निकल मेटल का यह सिक्का 1992 में नोएडा मिंट की ओर से इसे राष्ट्रीय एकता की थीम पर जारी किया गया था, और यह काफ़ी रेयर सिक्का है, देख सकते हैं आप। इसका जो लायन है यह आपको इस पर सीने पे से या यूएनसी कंडीशन में थोड़ा सा घिसा हुआ दिखेगा, क्योंकि यह इसकी डाई ही इसी प्रकार की यूज हुई है। तो इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह एकदम डोटेड वाला 1992 का 2 रुपये का राष्ट्रीय एकता की थीम पर बना हुआ सिक्का मात्र 2450 रुपये में आपको मिलने जा रहा है। इसी प्रकार से यह के कामराज की थीम पर बना हुआ यह 51 सेमी सर्कल का सिक्का है, मुंबई मिंट की ओर से इसे जारी किया गया था, और इसके भी यदि टीथ आप काउंट करेंगे तो ये आपको 51 काउंट होने को देखने को मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं सॉरी, यह कॉमन सिक्का है,
और या 51 सेमी सर्कल एक यूएनसी कंडीशन का सिक्का है। तो इसके टीथ 51 है और इसके 52 है। तो यह एक कॉमन लेकिन वेरी स्कार श्रेणी का सिक्का है और यह एक धीरे धीरे रेयर होने वाला सिक्का है भविष्य में। तो इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह आपको 1250 रुपये ईच में मिलने जा रहा है। इसी के साथ में यह 10 रुपये का 2005 में मुंबई नोएडा मिंट की ओर से जारी किया गया यह सिक्का है, देख सकते हैं। यह सिंगल मिंट सिक्का है और यह क्रॉस थीम पर जारी किया गया सिक्का है, देख सकते हैं आप। सिंगल मिंट और सबसे फर्स्ट ईयर होने के कारण यह काफ़ी रेयर हो चला है। और इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह डबल स्लिप के अंदर मेरे पास जेम यूएनसी कंडीशन के सिक्के हैं और यह आपको 2250 रुपये ईच में मिल जाएंगे। इसके बाद में 5 रुपये का निकल ब्रास मेटल के यह 2 सिक्के मेरे पास अवेलेबल हैं। कलकत्ता टकसाल की थीम पर बना हुआ यह हैदराबाद मिंट के 2 सिक्के हैं, देख सकते हैं। 5 पॉइंटेड स्टार है और काफ़ी यह डिमांडेबल और रेयर कॉइन धीरे धीरे होने वाला है। तो इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह 2 सिक्के आपको मात्र 1450 रुपये 1450 रुपये में मिल जाएंगे। इसके बाद में 1 रुपये का ही कॉपर निकल मेटल का 6 ग्राम का 1986 में हैदराबाद मिंट की ओर से जारी किया गया सिक्का मात्र 1200 रुपये। इसके बाद में 1 रुपये का ही यह 9 ग्राम का हेवी सिक्का जिसे मान सकते हैं आप, यह 1962 में कलकत्ता मिंट सिंगल मिंट की ओर से जारी किया गया यह सिक्का होता है। और इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह 2 सिक्कों का सेट आपको मात्र 1450 रुपये में मिल जाएगा। इसके बाद में यह 1 रुपये का ही 2004 में बॉम्बे मिंट की ओर से जारी किया गया सिंगल मिंट सिक्का है। यूनिवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी क्रॉस थीम पर बना हुआ यह एफएसएस मेटल का एक एक्स्ट्रा फाइन सिक्का है और अभी यह काफ़ी डिमांड में चल रहा है। यूएनसी कंडीशन में यह मिल ही नहीं रहा, मिल रहा है तो लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये इसकी डीलर प्राइस हो चली है। तो इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह आपको 1700 रुपये का लग जाएगा। एकमात्र सिक्का मेरे पास अवेलेबल है। इसी के साथ में यह एल्यूमिनियम का एक पाउच मेरे पास आया है, यह देख सकते हैं। मैं इसे अंदर से खोल करके आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि जो कंडीशन है वह एकदम जेम बीयू कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। देख सकते हैं आप, एकदम चांदी की तरह चमकते हुए या एल्यूमिनियम के सिक्के हैं और यह है 1974 में हैदराबाद मिंट की ओर से जारी किए गए सिक्के। तो यह 100 सिक्कों का लॉट मेरे पास आया हुआ है और इसे यदि आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो यह 100 सिक्के आपको मात्र 2000 रुपये में मिल जाएंगे। इसी के साथ में यह 5 पैसे का एक और लॉट मेरे पास आया हुआ है, यह भी 100 सिक्कों का लॉट है, आप देख सकते हैं। यह भी एकदम जेम बीयूएनसी कंडीशन के सिक्के हैं और यह है 1983 में यह हैदराबाद मिंट की ओर से जारी किया गया। हैदराबाद है या मुंबई है, शायद मुंबई है, जी हाँ, यह मुंबई मिंट का सिक्का है, 1983 में जारी किया गया था और यह 100 सिक्कों का लॉट मेरे पास अवेलेबल है और इसे यदि आप अपने कलेक्शन में करना चाहते हैं तो यह 950 रुपये में आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से यह एक और 100 सिक्कों का लॉट है, कंडीशन वही जेम बीयूएनसी कंडीशन का। एल्यूमिनियम में वैसे भी इसे संभाल करके रखना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन इस कंडीशन में यदि आपको मिल रहा है तो आपको तुरंत लपक लेना चाहिए का है ये। तो सेम ही प्राइस में आपको यह मिलने जा रहा है। तो यह 100 और 100 या 200 को इनका लॉट आपको अपने कलेक्शन के लिए कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में जो भी आपको पसंद हो वह हमारे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं और इसी के साथ में सभी तरह के एसेसरीज हमारे पास अवेलेबल है और जो भी कोई इसके अलावा भी आप लेना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पे या कॉल करके हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।